आपका एक बार फिर से नर्सिंग स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम है। वाइटल साइन की जो कड़ी चल रही है उसमें हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, पल्स का। ठीक है, पल्स है वो हम किसे कहते हैं, पल्स होती क्या है। तो एवरी हार्ट बीट पे जो हम आर्टरी को फील करते हैं उसके अंदर जो भी कुछ हलचल होती है उसे क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन यही निकल के आएगी कि एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ आर्टरी इज नॉन एज पल्स। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब फैलेगी और रिकॉइलिंग का मतलब सिकुड़ेगी। किसी भी आर्टरी का सिकुड़ना और फैलना ही क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। अब ये पल्स है जो हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं, तो वो होती है साइट ऑफ पल्स, मतलब कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह फील हो सकती है। तो उसमें सबसे पहली जो साइट आती है वो आती है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स हम कहाँ फील कर सकते हैं, तो टेम्पोरल रीजन में कर सकते हैं। टेम्पोरल रीजन कहाँ होता है, तो हमारी जो आईज है उनके लेटरल साइड में होता है कौन सा, टेम्पोरल रीजन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पल्स है वो कहाँ फील कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कौन सी होती है और कहाँ होती है, ये जो है ये नेक रीजन में होती है और जो ट्रेकिया है उसके साइड में होती है। ठीक है, उसके दोनों साइड में होगी कौन सी, कैरोटिड पल्स। आफ्टर दैट थर्ड जो पल्स है वो कौन सी आती है, एपाइकल पल्स। एपाइकल पल्स जो होती है वो कहाँ फील होती है हमें, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है स्टनम से लेके पीछे स्पाइन तक, वर्टिब्रा तक रहता है, तो उसमें भी कहाँ, तो मिड क्लेविकुलर लाइन के वहाँ पर पाई जाती है कौन, एपाइकल पल्स। ठीक है, बच्चों में और प्रेगनेंसी के अंदर ये जो एपाइकल पल्स है ये कहाँ पाई जाएगी, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाई जाएगी। ठीक है, क्यों, बच्चों में तो ये डेवलप नहीं होया हुआ रहेगा और प्रेगनेंसी का रेशनल ये है कि जो ऑर्गन है यूटेराइन कैविटी बढ़ेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो अबनॉर्मल ऑर्गन क्या होंगे, वो अपर मूव करेंगे, जिस कारण वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में फील होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पल्स की बात करते हैं, रेडियल पल्स। रेडियल पल्स किस कहाँ पाई जाती है, तो रेडियल पल्स हमारे अंगूठे की साइड में, ठीक है, थंब साइड में, अंगूठे के भी साइड में भी कहाँ, तो नियर टू रिस्ट, मतलब कि कलाई के पास में पाई जाती है कौन सी, रेडियल पल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पल्स है वो कौन सी है, ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कहाँ पाई जाती है, तो ये एंटी क्यूबोइडल फोसा। ओके, एंटी क्यूबोइडल फोसा मतलब जो कोहनी होती है उसका जो एंटी क्यूबोइडल फोसा होता है वहाँ पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पल्स की बात करते हैं, पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स में क्या होगा, पॉप्लिटियल पल्स कहाँ पाई जाएगी, पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, जो नीज है, जो घुटना है, उसके जो पॉप्लिटियल फोसा वहाँ पाई जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फीमोरल पल्स की। फीमोरल पल्स कहाँ पाई जाती है, फीमोरल पल्स पाई जाती है कहाँ, ग्रोइन एरिया में। ओके, और उसके बाद लास्ट जो है पोस्टीरियल टीबियल पल्स कहाँ पाई जाती है, बिहाइंड मेडियल मेलियोलस। मेडियल मेलियोलस कहाँ होता है, मेडियल मेलियोलस जो होता है वो हमारा जो हील वाला पोर्शन है उसका ऊपर वाला सरफेस है वहाँ पाई जाती है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अगली जो पल्स है वो कौन सी है, डोर्सल पेडिस पल्स। ठीक है, डोर्सल पेडिस पल्स भी कहाँ पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है और उसके इन फ्रंट ऑफ फुट, मतलब पैर के सामने वाले हिस्से में ये पाई जाती है। ठीक है, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं और टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तब कौन सी, डोर्सल पेडिस पल्स को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है उसको चेक करने के लिए डोर्सल पेडिस पल्स को चेक किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स, कि पल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, किसके अंदर किसी, इसको अलग अलग क्राइटेरिया में किया गया है। जैसे न्यूबॉर्न की अलग दी गई रखी है, इन्फेंट की अलग दे रखी है, चिल्ड्रन की अलग दे रखी है, एडल्ट की अलग दे रखी है और ओल्ड एज की अलग दे रखी है। ठीक है, न्यूबॉर्न की ये बात करें अपन, तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, 140 से 160 बीट पर मिनट को क्या कहा गया है, नॉर्मल कंसिडर किया गया है। ओके, यही बात अगर हम इन्फेंट की करें तो इन्फेंट की कितनी होगी, इन्फेंट की होगी 100 से 120 बीट पर मिनट को क्या कहा गया, नॉर्मल कंसिडर किया गया। इसी तरह बच्चों के अंदर 90 से 100 बीट पर मिनट को क्या किया गया है, नॉर्मल कंसिडर किया गया है। ओके, फिर एडल्ट की बात करते तो 60 टू 80 या फिर 60 टू 100, ठीक है, उसको क्या कहा है, नॉर्मल कंसिडर किया गया है। यही बात अगर ओल्ड एज की करें तो ओल्ड एज को क्या कहा गया है, 60 बीट पर मिनट, कितना, 60 बीट पर मिनट क्या कहा गया है, नॉर्मल कंसिडर किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पल्स की।
वॉल्यूम ऑफ पल्स का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पल्स का मतलब पल्स का वॉल्यूम कितना है। पल्स का वॉल्यूम मतलब अगर हम एब्सेंट है तो उसे 0 मार्किंग करेंगे। अगर वो हमें वीक वायरी मतलब कि हल्की सी फील हो रही है तो उसे कहेंगे +1। ठीक है, नॉर्मली जो होती है उस नॉर्मल को अगर फील करेंगे तो वो कितना होगी +2। अब नॉर्मल से भी ज़्यादा फुल अगर भरी हुई मिलेगी हमें तो उसे +3 कहेंगे। ओके, और उस बाउंडिंग मतलब भरी हुई पल्स मिलेगी तो उसे +4 कहेंगे। ओके, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी पल्स हमें कितनी देर तक काउंट करनी है, तो उसकी जो पल्स है वो हमें 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड तक हमें काउंट करनी है। ओके, यहीं अगर बीमार व्यक्ति है तो उसकी कब तक करनी है, उसकी पूरे 1 मिनट तक हमें पल्स को काउंट करना है। ओके, फिर उसके बाद में आता है, अब हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पल्स। मतलब पल्स है उसकी एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है, हमें नॉर्मल नहीं मिल रहे। नॉर्मल तो कितनी जो काउंट इन नंबरिंग भी होनी चाहिए और जो उसका हमें वॉल्यूम बताया है वो। ओके, तो उसके बाद में एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पल्स में सबसे पहला आता है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर उसकी पल्स रेट कितने से कम 60 बीट पर मिनट से कम आ रही है तो उसे कहेंगे हम ब्रेडीकार्डिया। और ये ब्रेडीकार्डिया जनरली किसके अंदर देखा जाता है, हार्ट डिफेक्ट वाले पेशेंट के अंदर देखा जाता है। ओके, सेकंड वन आता है टेकीकार्डिया। टेकी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, कार्डिया मतलब हार्ट। तो हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट की हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना। कितने से ज़्यादा हो जाना, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाना। ये किसके अंदर आता है, टेकीकार्डिया के अंदर। ओके, उसको क्या कहा जाता है, टेकीकार्डिया कहा जाता है। फिर उसके एग्जाम्पल है, मतलब ये टेकीकार्डिया किस किस के अंदर देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिल रहा है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर, ब्रेन ट्रॉमा के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ये एक साइन है टेकीकार्डिया, कभी भी देखने को मिलता है, जैसे शॉक वगैरह में हो गया, ऑक्सीजन की कमी है तब, फ्लूइड की कमी है तब, ये या फ्लूइड ज़्यादा है, ये टेकीकार्डिया देखना। टेकीकार्डिया का मतलब ये है कि 100 बीट पर मिनट से हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना। उसके बाद में हम बात करेंगे, तीसरी कंडीशन है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स अभी हमने देखा है, पल्स वॉल्यूम कितना हो जाना, 4+4 हो जाना वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा पल्स फील होना भरी हुई। ठीक है, बाउंडिंग पल्स अगर भरी हुई है तो किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, या तो ओवर हाइड्रेशन मतलब पानी ज़्यादा हो जाए, फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, और या फिर हाइपर वॉल्यूम है वही फ्लूइड या फिर वॉल्यूम की ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है यूटेराइन आर्टरी हमें +4 फील देती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर के कारण यूटेराइन कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण हमें यूटेराइन आर्टरी है वो +4 की जो है फील होती है। उसके आफ्टर दैट हम बात करेंगे, चौथी है थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स किसको कहेंगे, कि जो है वीक और वायर लाइक पल्स फील हो, मतलब कि जो नॉर्मल पल्स हमें फील होती है उससे कम, वायर से उससे हल्की, या फिर वायर लाइक एक तार के जैसे अगर फील हो तो उसे कहेंगे थ्रेडी पल्स। उससे हल्की वो कब कब हो सकती है, डिहाइड्रेशन में हो सकती है, और हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है तब शॉक हो गया, और डिहाइड्रेशन का मतलब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी। आफ्टर दैट जो अगला है वो है डायक्रोटिक पल्स। कौन सा है, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स में मतलब हार्ट बीट तो एक बार करता है, हार्ट तो क्या करता है एक बार बीट करता है, लेकिन पल्स हमें कितनी डबल फील होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स का मतलब कि हार्ट तो एक बार पंप किया, बीट किया, लेकिन हमें पल्स कितनी 2 बार फील हुई। उसके बाद हम बात करेंगे कि पहली पल्स तो हमें स्ट्रॉन्ग सुनाई देती है, और जो दूसरी पल्स है वो वीक सुनाई देती है। ठीक है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, जिस पर्सन का कार्डियक आउटपुट लो हो उसके अंदर क्या देखा जाता है, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स क्या होती है कि हार्ट तो एक बार बीट कर रहा है, लेकिन पर्सन की जो पल्स है वो कितनी बार फील हो रही है, 2 बार या डबल फील हो रही है। ओके, उसके बाद अगली जो पल्स की अबनॉर्मलिटी है वो कौन सी होती है, वो होती है कोरिजिन पल्स। कोरिजिन पल्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एपाइकल पल्स तो हमें फुल देखने को मिलती है, और वहीं अगर हमें रेडियल पल्स को फील करें तो वो वीक फील होती है। ओके, कोरिजिन पल्स को क्या होगा कि इसके अंदर एपाइकल पल्स को फील करेंगे वो तो फुल फील होगी, और रेडियल पल्स को फील करेंगे तो रेडियल क्या होगी, वीक फील होगी। ठीक है, और कोरिजिन को ही, किसको, कोरिजिन पल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, कोलैप्सिंग पल्स या फिर वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स कहा जाता है। ओके, इसको कोलैप्स पल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पल्स है
वो इमीडिएटली कोलैप्स हो जाती है। किसके बाद में? इजेक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट ने जो पंप कर दिया किसको? ब्लड को, तो करने के हाथों हाथ क्या हो जाएगी? पल्स कोलैप्स हो जाएगी। ओके, ये होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पीडीए के अंदर देखी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो पल्स की अबनॉर्मलिटी है वो कौन सी है? पल्स डेफिशिएंट। पल्स डेफिशिएंट का मतलब होता है कि जो हमें अबनॉर्मलिटीज़, मतलब अगर एपिकल पल्स को काउंट करेंगे तो वो अलग आएगी, रेडियल को काउंट करेंगे तो उसके नंबरिंग कुछ अलग आएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पल्स डेफिशिएंट। उसके बाद आता है पल्स अल्टरनस। अल्टरनेट का मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इस पल्स में एक रेगुलरली क्या होता है? रेगुलरली हमें अबनॉर्मलिटी देखी जाती है। एक पल्स तो फुल फील होगी और दूसरी जो है वो वीक या फिर नॉर्मल फील होगी। ठीक है, और पल्स अल्टरनेस में क्या होगा कि रेगुलरली ही हमें पल्स है वो अल्टरनेट फील होगी। पहली स्ट्रॉन्ग से फील होगी और उसके बाद में वीक। और ये किसके अंदर देखी जाती है? ये हार्ट ब्लॉक के अंदर देखी जाती है और वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर। ओके, उसके बाद में अगला जो पल्स की है अबनॉर्मलिटी वो है बाईजेमाइनल पल्स। बाईजेमाइनल पल्स क्या होती है कि इसके अंदर वही बात कि पहली पल्स वीक होगी। ठीक है, पल्स अल्टरनेस में क्या था? पल्स अल्टरनेस में ये था कि पहली तो थी फुल फील हो रही थी, लेकिन बाईजेमाइनल में पहली पल्स जो है वो वीक फील हो रही है। उसके बाद में जो अगली जो पल्स है, सेकंड पल्स है, वो फुल या नॉर्मल फील होगी। ये किसके अंदर देखी जाती है? ये देखी जाती है प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और अर्ली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखी जाती है। ओके, और ये किसके अंदर? डिकॉक्सिन जी की टॉक्सिसिटी और एमआई के अंदर भी देखी जाती है। ओके, और जो लास्ट जो पल्स की अबनॉर्मलिटी है वो कौन सी है? पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स जैसे कैसी है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की जैसी है। ठीक है, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करेंगे मतलब सांस लेंगे तो वो क्या होगा? पल्स की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगी, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुई तो क्या होगा? पल्स की जो है वो वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है, पैराडॉक्सिकल पल्स में। ठीक है।